जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष वर्ष 2026 का राशिफल लेकर के। वर्ष 2026 कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अद्भुत होने जा रहा है, बहुत शानदार होगा। बड़े बड़े परिणाम आएंगे और बार बार सरप्राइज मिलेगा। इस पूरे वर्ष आपको सरप्राइज कम करेंगे, सरप्राइज देंगे ज़्यादा। ग्रहों की स्थितियां, ग्रहों का गोचर इस तरह से संकेत कर रहा है। कुछ जगहों से कुछ परेशानियां भी आती हुई दिख रही हैं कन्या राशि के जातकों के लिए 2026 में। कहां से आएगी और कौन ला रहा है वो परेशानियां, किस रूप में आएंगी और उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, उसकी संभावना को कैसे शून्य किया जाए, इस सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही आपके लिए लाभकारी होगा। बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा और एक बार में समझ में न आए तो 2 बार देखिएगा। फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिख करके आप पूछ सकते हैं कि वो कौन सा सेक्शन है, कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई। हम देर सवेर उसका उत्तर जरूर देंगे। 2-3 बातें पहले समझ लीजिए। पहली तो बात कि पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस बोर्ड का, और इसमें जो तिथियां दी गई हैं गोचर की वो आपके लिए इस पूरे वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होंगी। किसी डायरी में नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, इस वीडियो को आपको चंद्र राशि और लग्न दोनों के आधार पर देखना है। प्रायः जो वीडियो आपको आते हैं उसमें मैं निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को आप चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को आप चंद्र राशि और लग्न दोनों के आधार पर देखिएगा। दोनों हो सकता है आपका अलग अलग हो या हो सकता है दोनों एक ही हो। तो एक ही हो तो एक ही से काम चल जाएगा, लेकिन यदि दोनों अलग अलग हैं तो उसको अलग अलग देख करके फिर माध्य निकालिए कि क्या हो रहा है। यदि दोनों अच्छा है तो सर्वोत्तम परिणाम आएगा, दोनों एक अच्छा एक बुरा है मध्यम परिणाम, और दोनों बुरे परिणाम आ रहे हैं तो ये आपके लिए खतरे की घंटी होगी। यद्यपि कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही शानदार परिणाम आता हुआ दिख रहा है। अब यहां पर हम 4 ग्रहों को लेंगे पूरे वर्ष, सारे ग्रहों का प्रेडिक्शन करेंगे तो कई घंटों का वीडियो बनेगा। केवल 4 ग्रह जो पूरे वर्ष एक ही राशि पर रह करके आपको प्रभावित करने वाले हैं। जैसे राहु पूरे वर्ष एक ही राशि पर रहने वाले हैं, कुंभ राशि पर 5 दिसंबर तक रहेंगे। यद्यपि एक राशि पर 1.5 वर्ष रहते हैं, पिछले 25 से ही शुरू हो चुके हैं। मई से 18 मई से इन्होंने राशि परिवर्तन किया है। 5 दिसंबर तक कुंभ राशि पर रहेंगे, उसके बाद ये मकर राशि पर चले जाएंगे। केतु देव सिंह राशि पर गोचर करेंगे 5 दिसंबर तक, उसके बाद ये कर्क राशि पर चले जाएंगे। अगली शनिदेव पूरे वर्ष एक ही राशि पर रहने वाले हैं। इस बीच वो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, उत्तराभाद्र नक्षत्र पर गोचर कर रहे होंगे, बीच में कुछ समय के लिए रेवती नक्षत्र पर जाएंगे। जब वक्री होंगे तो पुनः घूम करके उत्तराभाद्र नक्षत्र पर आ जाएंगे। तो इनका गोचर इन्हीं नक्षत्र पर होता रहेगा। देवगुरु बृहस्पति भी एक राशि पर 1 वर्ष से अधिक रहते हैं, लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं देवगुरु बृहस्पति के संदर्भ में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हड़बड़ी में है और इस समय अतिचारी गति कर रहे हैं। बार बार राशि परिवर्तन करेंगे। जहां वर्ष में एक बार राशि परिवर्तन करते थे तो वहीं इस बार 2026 में अगर जनवरी 27 को भी जोड़ लिया जाए तो 3 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। कैसे, उनका क्या परिणाम होगा, आइए जानते और समझते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए पहले हम गुरु की बात करें तो आपके सप्तम के स्वामी हो रहे हैं और आपके चतुर्थ के स्वामी होंगे। 2 केंद्रों के स्वामी हो जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। 2 केंद्रों के स्वामी होंगे तो उनको केंद्राधिपति दोष लग जाता है, लेकिन केंद्राधिपति दोष कोई दोष नहीं है, बशर्ते अतिरिक्त जिम्मेदारी है, अतिरिक्त प्रयास है। तो देवगुरु बृहस्पति के लाभ लेने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करना होगा, अर्थात सप्तम से संबंधित और चतुर्थ संबंधी फायदे लेने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता, थोड़ा अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी, बस इससे अधिक कुछ नहीं। इसलिए केंद्राधिपति दोष से कभी डरने की बात नहीं है। सोशल मीडिया पर बहुत डराया जा रहा है 2026 के वीडियो के लाभ परिणाम को लेकर के, फलादेश को लेकर के। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। अभी आप वीडियो में देखेंगे, पूरी तार्किक रूप से मैं समझाऊंगा, शास्त्रों के प्रमाण के साथ समझाऊंगा कि कैसे ये देवगुरु ये वर्ष 2026 आपके लिए कितना शानदार, कितना महत्वपूर्ण होता हुआ दिख रहा है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके केंद्र स्थान में 10वें स्थान पर गोचर हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर दिग्बली होते हैं और यहां पर चूंकि 10वें स्थान पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, केंद्र में है। शास्त्रों में कहा गया किम कुर्वन्ते ग्रहे सर्वा यदि केंद्रस्थ बृहस्पति, केंद्र में यदि बृहस्पति विराजमान हो तो सारे ग्रह मिलकर के भी क्या कर लेंगे,
तो ये देवगुरु बृहस्पति दसम स्थान पर गोचर, शानदार परिणाम। लेकिन ध्यान रहे, देवगुरु बृहस्पति जब केंद्र स्थानों में स्थित हो, चाहे वो लग्न कुंडली हो या गोचर में आ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना होगा, धर्म से जुड़ना होगा, अध्यात्म से जुड़ना होगा, तब देवगुरु बृहस्पति अच्छे परिणाम देंगे। दसम का गुरु चाह रहा है आप अत्यधिक धार्मिक होइए, अत्यधिक स्पिरिचुअल होइए और उपनिषदात्मक ज्ञान लीजिए। इसलिए पराशर इसे कहते हैं कि गीता का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि गीता सर्वोच्च ज्ञान है। तो ज्ञान की उपासना यहां पर आवश्यक है। ज्ञान से आप जुड़िए, धर्म से जुड़िए, अध्यात्म से जुड़िए। तो ये देवगुरु बृहस्पति आपके करियर में ग्रोथ 2 जून तक देते रहेंगे। करियर में विस्तार, देखिए देवगुरु बृहस्पति का तो नेचर ही विस्तार करना है, जहां बैठेंगे वहां पर विस्तार करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, देवगुरु बृहस्पति सबसे भारी ग्रह है, 9 ग्रह में सबसे वजनदार ग्रह है। तो जहां बैठेंगे वहां पर दबाव बनाएंगे। तो यहां पर कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारी आपको लेने के लिए तत्पर होना पड़ेगा। जिम्मेदारियां उठाने के लिए आप अगर आगे बढ़ेंगे तो करियर में ग्रोथ निश्चित है। जिम्मेदारियों से पल्ला छोड़ेंगे, पल्ला झाड़ेंगे, जिम्मेदारियों से भागेंगे तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। देवगुरु बृहस्पति यही संकेत कर रहे हैं, ज्ञान के कारक है। अपने ज्ञान की वृद्धि करके अपने कार्य क्षेत्र में आप जुट जाइए। देवगुरु बृहस्पति बहुत कुछ देने हैं, क्योंकि ये विस्तार कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र का विस्तार। अच्छा, दसम गुरु कई प्रकार की नौकरियां, कई प्रकार के जॉब, कई प्रकार के प्रोफेशनल अचीवमेंट्स यहां पर देते, क्योंकि अचीवमेंट्स का स्थान है, उपलब्धियों का स्थान है, प्राप्तियों का स्थान है। तो देवगुरु बृहस्पति ये सब आपको यहां पर दिलाएंगे। सूत्र क्या है? जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति 2 जून तक तो यहां पर बहुत अच्छे लाभ दे रहे हैं। इनकी दृष्टियां देखिए क्या कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां भी जहां पड़ेगी उस भाव को विस्तार करेंगे। तो पहली दृष्टि कहां पड़ रही है? धन भाव पर पड़ रही है। तो यहां पर धन का विस्तार करते हुए देखेंगे। 3 जून तक धन का विस्तार, संपत्ति का विस्तार, कुटुंब का विस्तार, परिवार में नए सदस्य का आगमन देवगुरु बृहस्पति यहां कराएंगे। ये निश्चित रूप से 2 जून तक यहां पर विस्तार, धन संपदा का विस्तार, संचित धन में वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं। एक्युमुलेटेड वेल्थ में वृद्धि करते हुए देवगुरु बृहस्पति 2 जून तक आपको परिणाम देंगे। देवगुरु बृहस्पति दसम पर बैठ करके सुख स्थान को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से अपनी ही राशि को देखेंगे। यहां पर सफलता यहां विस्तार देंगे, भूमि भवन वाहन का सुख देंगे, माता का सुख देंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है आपकी। वाहन खरीद सकते हैं 2 जून तक, घर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कर, प्रॉपर्टी से लाभ, जमीन के खरीद फरोख्त से लाभ, ये सब चीजें यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति इसका विस्तार कर, घर के सुख का विस्तार करते हुए दिख रहे हैं, वाहन के सुख का विस्तार करेंगे, मान प्रतिष्ठा के का विस्तार करते हुए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं। सूत्र आप धीरे धीरे समझने लगेंगे कि कोई ग्रह कैसे परिणाम कैसे दे रहा है। अब देवगुरु बृहस्पति जो 9वीं दृष्टि से किस भाव को देखेंगे? अष्टम को, 6ठे भाव को देखेंगे। 6ठा भाव यहाँ पर राहु है। राहु देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति राहु को देख रहे हैं। एक दूसरे के साथ नवम पंचम का योग बना हुआ है। नवम पंचम योग लाभकारी होता है, यद्यपि राहु और गुरु में नहीं बैठती है, लेकिन फिर भी चूंकि नवम पंचम योग बनेगा तो ये लाभकारी योग बनता हुआ दिख रहा है। देवगुरु जो राहु है यहाँ पर बैठा 6ठे स्थान पर, दसम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नौकरी के बड़े विशिष्ट योग बनाते हुए दिख रहे हैं। ये इसका लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रोग ऋण शत्रु को बढ़ा सकती है। ध्यान रहे, रोग ऋण शत्रु दोनों बढ़ सकते हैं, तीनों बढ़ सकते हैं। लेकिन चूंकि राहु यहाँ पर विराजमान है तो और राहु भी विस्तारवादी है, देवगुरु बृहस्पति भी विस्तारवादी है, तो ये बढ़ेंगे जरूर लेकिन कम हो जाएंगे, क्योंकि राहु अपनी ही राशि पर बैठे, इसके कोलार्ड होते कुंभ राशि के, तो विपरीत राजयोग बना करके बैठेंगे तो बाद में उसका समाधान भी हो जाएगा अपने ज्ञान से, समझ से, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि ज्ञान और समझ लेकर के यहाँ पर आ रही है। और अपने ज्ञान से, अपने स्किल से, अपनी योग्यता से और राहु के आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के चिंतन करने की शक्ति से आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पालेंगे। गाड़ी वगैरह बहुत सावधान होकर के चलाएंगे 5 दिसंबर तक, जब तक राहुदेव यहां पर विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति 2 जून से 31 अक्टूबर के मध्य में आपके एकादश स्थान पर गोचर करेंगे। उच्च के होकर के कर्क राशि पे जाएंगे और एग्जाल्टेड हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, बड़े शानदार परिणाम लेकर के आएंगे। सुख के भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी उच्च के होकर लाभ स्थान पर पहुंचेंगे तो यहाँ से संबंधित चीज़ों की मनोकामनाएं जो होंगी, ये डिजायर्स हैं, यहाँ पर डिजायर्स जनरेट हो रही है, इच्छाएं यहाँ पैदा हो रही, इच्छाएं यहाँ पैदा हो रही, लेकिन इच्छाएं पैदा तो यहाँ होंगी लेकिन पूरी यहाँ से होंगी। तो वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे, उच्च के होंगे
तो भूमि भवन वाहन प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी। नया घर, नया वाहन, नई संपत्ति, ये आपको पूरी कर, ये इच्छा पूरी होगी इस वर्ष आपकी। कब से कब के? 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर के मध्य में। सप्तम से संबंधित चूंकि देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठेंगे, पंचम पर दृष्टि भी होगी उनकी, संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी करेंगे कन्या राशि के जातकों को, विवाह होने की इच्छा को पूरी करने वाले हैं। गृहस्थ जीवन दाम्पत्य सुख में बहुत जबरदस्त वृद्धि करेंगे। तो विवाह, संतान, इससे संबंधित बहुत विशेष लाभ 2026 में देवगुरु बृहस्पति आपको देने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा इस पूरे वर्ष कन्या राशि के जातकों को निरंतर प्राप्त होती रहेगी और विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न प्रकार से आपको लाभ कराते रहेंगे। तो संतान का लाभ, विवाह का लाभ, व्यापार व्यवसाय के विस्तार का लाभ होता हुआ दिख रहा है। नया व्यापार विस्तार हो सकता है। व्यापार पहले से है तो आप कोई दूसरा व्यापार शुरू कर सकते हैं। दूसरा, देखो प्रोफेशन में उच्चता दे रहे हैं, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे जिस प्रकार से भी है उसमें विस्तार देवगुरु बृहस्पति देंगे आपको। तो सप्तम से संबंधित चीजें यहाँ पर बढ़ रही हैं, आपके लिए लाभकारी स्थितियां बनती हुई निश्चित रूप से दिख रही हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए चूंकि पंचम के स्वामी शनिदेव होते हैं तो शनिदेव यहाँ पर भी लाभकारी हैं। अब देवगुरु बृहस्पति के साथ यहाँ पर अच्छे परिणाम लेकर के बैठेंगे। देवगुरु बृहस्पति, अभी हम शनि पर आएंगे तो और ज्यादा विस्तार से आप समझ में आएगा आपको। तो देवगुरु बृहस्पति जब कर्क राशि पे होंगे तो नवम पंचम योग बन जाएगा शनि के मध्य में, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ आएगी। तो बड़े शानदार परिणाम यहाँ पर लाते हुए दिख रहे हैं। बहुत शानदार परिणाम प्राप्त होगा आपको। करियर, प्रोफेशन, व्यापार, व्यवसाय, इच्छा पूर्ति, इनकम जनरेशन, अर्थात इन सब के माध्यम से लाभ बढ़ता हुआ दिख रहा है। इनकम जनरेट होगी। इनकम के एक से अधिक साधन कन्या राशि के जातकों को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। 31 अक्टूबर से लेकर के 27 जनवरी 2027 तक देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि पर गोचर करेंगे। आपके द्वादश स्थान पर जाएंगे। अब चूंकि 2 केंद्रों के स्वामी हैं तो फंक्शनल रोल तो अच्छा है, और तो द्वादश स्थान पर जाएंगे तो चतुर्थ के स्वामी विदेश से जुड़ करके लाभ कमा रहे हैं। व्यापार का स्थान विदेश से जुड़ रहा है आपका, तो यदि आप फॉरेन से रिलेटेड कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहते तो बहुत अच्छा है। 31 अक्टूबर के बाद का समय बहुत अच्छा है, फॉरेन से जुड़ने के लिए बहुत अच्छा है, विदेश से जुड़ने के लिए बहुत अच्छा है, एमएनसीज, मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करने के लिए बहुत अच्छा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है। इस सब क्षेत्रों से जुड़ करके आप विशेष लाभ देंगे देवगुरु बृहस्पति। अच्छा, अब आते हैं शनिदेव पर। शनिदेव आपके सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, और ये चूंकि पंचम के स्वामी हैं तो फंक्शनल रोल भी इनका अच्छा हो गया। सप्तम स्थान पर गोचर करेंगे। सप्तम स्थान पर देवगुरु शनिदेव की उपस्थिति प्रायः अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के ही राशि पर गोचर करेंगे। अब पूरे वर्ष, लगभग पूरे वर्ष, बीच में कुछ समय को छोड़ दिया जाए जब रेवती नक्षत्र पर जाएंगे, अन्यथा पूरे वर्ष उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे शनिदेव। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव स्वयं होते हैं, लेकिन इसके देवता देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शनिदेव निरंतर पूरे वर्ष देवगुरु बृहस्पति के कंट्रोल में रहेंगे। तो ये कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत शुभदायक स्थिति बनेगी। यद्यपि शनिदेव का मीन राशि पर होना बहुत युगांतकारी परिवर्तन लेकर के आता है, युग परिवर्तन लेकर आता, बड़े बड़े परिवर्तन, प्रलयंकारी होता है ये शनि का यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर गुरु द्वारा कंट्रोल्ड है। तो व्यक्तिगत तौर पर तो आपको लाभ मिलेगा कन्या राशि के जातकों को, वैश्विक स्तर पर इसके बड़े दुष्परिणाम आएंगे। इसी गोचर के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर शनि का गोचर, गुरु के राशि पर, और जिस नक्षत्र पर गोचर करेंगे उस नक्षत्र के चूंकि डायटी देवता देवगुरु बृहस्पति है, ये बड़े परिणाम। अच्छा, कुछ समय के लिए पुख नक्षत्र पर जा रहे हैं। कौन? देवगुरु बृहस्पति। पुख नक्षत्र पर कब से कब रहेंगे देवगुरु बृहस्पति? वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने जा रहा है। पुख नक्षत्र पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे 18 जून तक। ये 18 जून तक पुख नक्षत्र पर, 18 जून से लेकर 18 अगस्त तक ये समय रहेगा। अच्छा, ये शनि का नक्षत्र है, इसलिए ये महत्वपूर्ण होता रहेगा। ये वैश्विक स्तर पर बड़े परिवर्तन लेकर के आएगा, व्यक्तिगत जीवन में कन्या राशि के जातकों के लिए लाभकारी होगा। अच्छा, शनिदेव चूंकि सप्तम स्थान पर बैठे रहेंगे तो कन्या राशि के जातकों के लिए कोई ढैया नहीं, कोई 7.5 नहीं। शनिदेव लाभकारी स्थिति में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति के कंट्रोल में है। यहां पर शनिदेव की दृष्टि जा रही है, तीसरी दृष्टि, मित्रवत दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य भाव को, भाग्य से जोड़ेंगे, जीवन साथी के भाग्य का लाभ आपको प्राप्त होगा, स्वयं भाग्य से जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, अनुशासन लाएंगे धार्मिक गतिविधियों में,
शनिदेव अच्छे परिणाम देंगे। 7वीं दृष्टि से शनिदेव आपके राशि को देखेंगे, माइंड में क्लियरिटी रहेगी, जिम्मेदारियों से भागेंगे नहीं। पूरे वर्ष कन्या राशि के जातक ये आपके लिए लाभकारी होता हुआ दिखेगा। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है आपके चतुर्थ स्थान पर आ रही, यहीं पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है यहाँ पर। तो ये सब मिलकर के आपके गृहस्थ सुख को, घर के सुख को, भूमि भवन वाहन के सुख को बढ़ा रहे हैं। अब एक महत्वपूर्ण गोचर, देवगुरु शनिदेव यहां पर वक्री भी होंगे 26 जुलाई से लेकर 3 दिसंबर तक। ये शनिदेव का वक्री होना कन्या राशि के जातकों के लिए वरदान होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है? क्योंकि शनिदेव जब वक्री होंगे तो आपके छठे भाव को प्रभाव में ले लेंगे। एक तो इनका अपना घर, शनिदेव का अपनी राशि यहाँ पर इनकी मूल त्रिकोण राशि है, एग्जाल्टेड हो उच्च के ग्रह की तरह यहाँ परिणाम देते हैं। विंशोपक बल की बात करें तो अपनी मूल त्रिकोण पर की राशि पर जो ग्रह गोचर करता है तो लगभग उच्च की तरह परिणाम देता है। और जिस मूल त्रिकोण राशि पर गोचर कर रहे हैं और जहां पर वो राशि पड़ती जिस भाव पर, उसके फल देने के लिए बाउंड हो जाता है वो ग्रह। ये विशेषता है मूल त्रिकोण राशि की। तो अब जब वक्री होंगे तो यहां का परिणाम देने लगेंगे। और यहां पर राहु पहले से है, तो छठे स्थान पर शनि और राहु का उपस्थित होना कंपटीशन से जो जुड़े हुए हैं कन्या राशि के जातक, उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। इस बात को नोट कर लीजिए। तो अभी से कमर कस लीजिए। अब ये समय नोट कर लीजिए, 26 जुलाई से 3 दिसंबर तक का समय। किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो आप क्रैक करने जा रहे हैं, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली में भी अच्छे ग्रहों की दशाएं चल रही हो, ग्रहों की पोजीशन अच्छी हो, तो निस्संदेह आपकी विजय सुनिश्चित है। क्रैक कर सकते हैं, कोई बड़ी परीक्षा क्रैक कर सकते हैं, कोई बड़ा पद का लाभ कराते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं शनिदेव। क्योंकि शनिदेव कालपुरुष कुंडली में दशम के स्वामी हैं, कर्म के स्वामी हैं, छठे से जुड़ जाएंगे वक्री होते ही, बड़े जबरदस्त परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो ये रहा आपके पूरे वर्ष के इन 4 ग्रहों का क्या परिणाम प्राप्त होगा। आशा है आप इसको समझ पाए होंगे अच्छे से। कहीं कोई कंफ्यूजन है आप प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, कुछ समय के लिए 31 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक गुरु और केतु का द्वादश में संबंध बनेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण योग है स्पिरिचुअलिटी के लिए, आत्मज्ञान के लिए। इसका उपयोग करिएगा। जीवन में सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त हों, खूब प्राप्त करिए, अच्छा है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहिए, क्योंकि अंततः मूल वही है, करने भी यही आए हैं इस दुनिया में, उससे मत हटिएगा। और ये गुरु और केतु का ये योग आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा, जब ये 31 अक्टूबर से लेकर के 27 जनवरी तक सिंह राशि पर रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। बड़े शानदार परिणाम लेकर के आएंगे। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, हाँ, उपाय की बात करना मैं भूल गया, तो पहले उपाय के रूप में तो आपके जो डेटी है, आपके देवता, राशि के देवता, लग्न के देवता भगवान विष्णु है, बुध है, बुध के प्रत्यय देवता भगवान विष्णु। तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, कन्या राशि और मिथुन राशि के जातकों को निरंतर एक चीज अपने जीवन में शामिल कर लेना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कम से कम 2 बार यदि आप करते रहेंगे, जीवन में समस्त सफलताएं आपको प्राप्त होंगी, आपके जीवन की मुश्किलें कम होंगी, रास्ता दिखेगा, भगवान का विशेष आशीर्वाद निरंतर बना रहेगा। एक उपाय तो ये करिएगा। दूसरे, आपके चूंकि भाग्य भाव पे शुक्र की राशि बैठी हुई, तो श्री सूक्त, विष्णु सहस्त्रनाम और श्री सूक्त, ये बस ये 2 पाठ करते रहिएगा। पूरा वर्ष, पूरा महीना, पूरा वर्ष 2026 का आपके लिए उपलब्धियों से भरा होगा। वीडियो को यही विराम दें। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हो, और कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जा करके जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नववर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय जय सियाराम।